हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लैट लेने वाले 99% लोग इन बातों को नहीं जानते और पार्किंग के बदले में बिल्डर डेवलपर को लाखों रुपया पे कर रहे हैं, या फिर ये बात सोचकर अफोर्डेबल को हमेशा अवॉइड करते रहे हैं क्योंकि वहां पर पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है। 2 व्हीलर की पार्किंग तो आपको मिलती है लेकिन 4 व्हीलर की पार्किंग वहां पर अवेलेबल नहीं है। अब अफोर्डेबल्स में भी 4 व्हीलर पार्किंग की समस्या का समाधान होने जा रहा है, लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच ये सरकारी डॉक्यूमेंट बताएगा जो कि 18 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट ने इशू किया है। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आपकी लाखों की कमाई दांव पर लग सकती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, अफोर्डेबल्स में पार्किंग की समस्या हमेशा से रही है, लेकिन अब ये 0.5 ECS क्या आ गया? दोस्तों, सरकार ने पैरा 4 के 3 में एक ऐसा बदलाव किया है जो आपकी लाइफस्टाइल को और आपकी पार्किंग की समस्या को और साथ ही साथ आपके फ्लैट की कीमत को बदल कर रख देगा। क्या बिल्डर डेवलपर आपको आपका वो राइट दे रहा है? अगले 2 मिनट में आपको उसी हिडन क्लोज के बारे में बताऊंगा जिसके ना जानने के कारण लोग अभी भी बिल्डर डेवलपर को लाखों रुपया पार्किंग के रूप में पे कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के हिडन क्लोजेस को, इतने बड़े प्लेयर्स का जो नुकसान होता है, कोई आपको नहीं बताएगा। तो चलिए आते हैं अब उस सीक्रेट पर कि कब आपको पार्किंग का पैसा देना है और कब नहीं देना है। आपने रोबो 2.0 तो जरूर सुना होगा, लेकिन पार्किंग के संदर्भ में 0.5 ECS पहले शायद नहीं सुना हो। अब ध्यान से सुनिए, जो नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर 2022 को आया था उसके अकॉर्डिंग आपको यानी कि बिल्डर को 0.5 ECS पार्किंग देना मैंडेटरी हो गया है। अब ये 0.5 ECS क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि 0.5 ECS का मतलब है कि 2 फ्लैट के साथ एक पार्किंग, यानी कि एक पार्किंग का मतलब 1.0 और हाफ पार्किंग का मतलब है 0.5, यानी कि अगर 2 फ्लैट्स हैं तो उसका मतलब है 2 फ्लैट्स के साथ एक पार्किंग देना बिल्डर को मैंडेटरी कर दिया गया है। यहां पर ECS का मतलब है इक्विवेलेंट कार स्पेस, यानी कि यहां पर एक गेम भी चलता है। ऑप्शनल पार्किंग के नाम से आपसे लाखों रुपया लिया जाता है। अब यहां पर एक ऑप्शनल पार्किंग का गेम भी चलता है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि बिल्डर डेवलपर आपसे टोटल फ्लैट कॉस्ट का 5% से ज्यादा पार्किंग कॉस्ट नहीं ले सकता। यानी अगर आपको डेडिकेटेड पार्किंग अपनी कार के लिए चाहिए तो आप 5% अमाउंट दे करके डेडिकेटेड पार्किंग ले सकते हैं, अदरवाइज 2 फ्लैट के साथ एक पार्किंग मिलती है। अब क्वेश्चन आता है कि जब गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी एंड यूजर को दे दी है तो बिल्डर डेवलपर का भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। यानी कि पहले जहां पर 1000 फ्लैट बनते थे, आज वहां पर 800 या 850 फ्लैट के आसपास ही बनेंगे। तो अब इस लॉस को कैसे पूरा किया जाए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया है बिल्डर डेवलपर को। पहले किसी भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो रेशो होता था वो 4% का रेशो होता था कि वहां पर कमर्शियल शॉप्स लाके बिल्डर डेवलपर सेल कर सकता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाकर, जब से पार्किंग का नया रूल इंप्लीमेंट किया है, उसको बढ़ाकर 8% कर दिया है। यानी कि एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जहां पर पहले 50 दुकानें डेवलपर बिल्डर बनाकर बेचता था, आज वो वहां पर 100 दुकानें बनाकर बेच सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सटीक और ऑथेंटिक लगी तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि लोगों को अवेयरनेस आए।
और अपना लाखों रुपया बचा सकें। थैंक यू।